अगर क्लास 10th में हो और मैथ से बहुत ज्यादा परेशान हो, फर्क नहीं पड़ता बेसिक से परेशान हो या फिर स्टैंडर्ड से परेशान हो, लेकिन इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे आज के लिए नहीं, तुम्हारे फ्यूचर के लिए है, और वो फ्यूचर जो 17 फरवरी को लिखा जाने वाला है। तो मैथ्स का पैटर्न तो बदल चुका है। दो तरीके के मेजर चेंजेस हुए हैं। एक तो पेपर लेंथी है, दूसरे नंबर पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स की वजह से दो तरीके की चीजें हो रही हैं। एक तो 99% बच्चे एक तरीके की गलती कर रहे हैं, कौन सी गलती अभी बताऊंगा, और 99% बच्चे एक चीज से डरे हुए हैं। लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। इन दोनों चीजों का सोल्यूशन इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं। सो स्टार्ट करने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं, ये वीडियो हर एक उस स्टूडेंट के लिए है जो मैथ से परेशान है। अब चाहे सिलेबस तुम्हारा 80% हो गया हो, 50% हो गया हो, 25% हो गया हो, 10% हुआ हो, पर ये वीडियो तेरे लिए है। तो सबसे पहले देखते हैं एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है अधूरा सच। अधूरा सच क्या है सर? अधूरा सच ये है मेरे भाई कि तुम लोगों से बोला जाता है ज्यादा किताबें कर लो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लो, फिर तुम टॉप कर जाओगे। ये अधूरा सच है। पूरा सच पता है क्या है? क्वेश्चंस करने के साथ साथ तुम्हें थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी। जी हाँ, मैथ्स में थ्योरी है बहुत सारी। मैथ्स के अंदर फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, और अगर तुमने नहीं की है और तुम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग पर लगे रहे, 100 क्वेश्चन सॉल्व कर भी लिए, तो भी जब कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन से आकर के टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे, क्योंकि वहां पर तुम लोगों के ये डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं अप्लाई होंगे। वहां पर कॉन्सेप्ट को याद करना पड़ेगा, फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग वहां पर लगेगी, और यही तुम्हारे लिए ट्रैप है 2026 का बोर्ड एग्जाम। तो प्रॉब्लम पता चल चुकी है, तो अब इसके बारे में बात करेंगे कि इसका सोल्यूशन कैसे करना है। तो सबसे पहले समझते हैं एग्जाम पैटर्न को। एग्जाम पैटर्न में चेंजेस क्या है? एक तो लेंथी हुआ है, कॉन्सेप्चुअल हुआ है। तीसरे नंबर पर जरूरी है यह समझना कि 20 से 30% ही डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। आपको समझना पड़ेगा कि जो भी आप फॉर्मूला लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो, कोई भी चीज यूज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और जिसके लिए आपको इस किताब को पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं, आपको इस किताब को ओपन करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी चीजें करनी है। क्या करना है अभी थोड़ी आगे बताऊंगा, लेकिन इसको करना पड़ेगा, क्योंकि सब लोगों को तो यही लगता है ना कि एनसीईआरटी तो बोरिंग है, लेकिन रेफरेंस बुक तो स्मार्ट वाली चीज है भाई। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज जरा उल्टी है। तुम खुद 2 मिनट बैठ करके सोचो, जो भी बोर्ड का एग्जाम बनाने जा रहा है उसमें और तुम में एक ही किताब कॉमन है, वो है एनसीईआरटी। उसे नहीं पता तुम आर एस अग्रवाल से पढ़ रहे हो, एडुकार्ड से पढ़ रहे हो, ओसवाल से पढ़ रहे हो, जिस किसी से भी पढ़ रहे हो, उसे क्या मतलब है, लेकिन उसे एक चीज पता है कि तुम्हारे पास भी एनसीईआरटी है, और यही एक रीजन है कि मैं एनसीईआरटी पर इतना जोर दे रहा हूं। तो अब चलो फाइनली बात करते हैं कि इस किताब को यूज कैसे करना है। स्टेप 1, आप लोगों को हर एक चैप्टर के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिए गए हैं, थ्योरी दी गई है, कहीं फॉर्मूला लिखा हुआ है, सब कुछ पढ़ना है सही ढंग से और उनके रीजन को समझना है। और ज्यादा टेंशन मत लेना, इसमें 30 से 40 मिनट ही लगेंगे अगर एक भी चैप्टर को कंप्लीट करते हो, और अगर एक दिन में एक चैप्टर भी करोगे तो सिर्फ 14 डेज लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अब पढ़ने के बाद आता है दूसरा स्टेप। अब आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है याद रखना, जो भी फॉर्मूला याद करा है, जो भी चीज़ें याद करी हैं, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन याद करा है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको 1 से 2 पेज में लिखनी है। 1 से 2 पेज में क्यों लिखनी है? ताकि चीज़ें ज़्यादा जगहों पर फैली हुई ना रहें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम वाले दिन बहुत कुछ पढ़ने का टाइम नहीं होगा। और तीसरे नंबर पर एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मत छोड़ना। इनके जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैंने फुल तैयारी ऐप के अंदर ई बुक वाले सेक्शन में डाल दिए हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर के इनका एक्सेस कर सकते हैं। और हाँ, ऐप के अंदर ये क्वेश्चंस बिल्कुल फ्री है, तो उसकी टेंशन मत लेना। और इन क्वेश्चन में बिल्कुल भी लापरवाही मत करना, समझ करके अंडरस्टैंडिंग के साथ एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व एग्जाम्पल एक भी मत छोड़ना। और ऐसे ही अपनी एनसीईआरटी को खत्म करने के बाद हम पहुंचेंगे अपने गेम चेंजर पर। गेम चेंजर क्या है? पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए 2-3 साल के, तो उसके लिए भी टेंशन मत लो, मैंने बिल्कुल फ्री में फुल तैयारी ऐप के ऊपर अपलोड कर दिए हैं, वहां से तुम लोग एक्सेस कर सकते हो। सारे सब्जेक्ट्स के डाले हुए हैं। आपको करना क्या है? आपको एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस अलग से सॉल्व करने हैं, 2 मार्कर वाले अलग से, 3 मार्कर वाले अलग से, 5 वाले अलग से। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे तुम्हें पता चलेगा कि एमसीक्यू का पैटर्न क्या रहने वाला है। तुम्हें पता चलेगा कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है। और जैसे ही तुम्हें यह समझ में आएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि बोर्ड्स इस साल के लिए प्लानिंग क्या कर रहा है। अब तुम में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे सर मुझे सारे चैप्टर्स तो नहीं आते हैं, तो एक काम करो, 3 कैटेगरी बनाओ, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। इजी और मॉडरेट, अच्छा ये जो कैटेगरी बनेगी ना, ये तुम्हारे हिसाब से बनेगी, मेरे हिसाब से नहीं बनेगी, ना ही किसी और के हिसाब से बनेगी, तेरे हिसाब से बननी चाहिए ये, क्योंकि तू बोर्ड एग्जाम देने वाला है, तुझे मैथ मुश्किल लग रही है, मुझे नहीं पता कौन सा चैप्टर तेरे लिए मुश्किल है, ठीक है। तो इजी और मॉडरेट वाले पे तो काम तू आज ही से स्टार्ट कर दे, जो मैंने बताया है, जो एनसीईआरटी है, फिर उसके बाद पीवाईक्यू। लेकिन जो डिफिकल्ट वाली कैटेगरी है उसमें तू आज से बिल्कुल जीरो से काम शुरू कर दे, किसी के भी 1 शॉट से स्टार्ट कर दे, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पे आना है, फिर पीवाईक्यू पे आना है। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही है? और अगर तेरे समझ में आ गई है तो आखिर में बस एक बात कहना चाहता हूँ, हर साल लाखों बच्चे मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा डरते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन तू परेशान मत हो, तेरे साथ मैं हूँ और एंड तक रहने वाला हूँ, वादा किया है, रहूँगा तेरे साथ।
और तू कर पाएगा, तू कर सकता है, तू कर लेगी मेरी बहन, तुमसे होगा और तुमसे ही होगा। ये तुम्हारे भाई का तुमसे वादा है। और ध्यान रहे, मेहनत भले से थोड़ी कर पर रोज़ कर। जब बोर्ड एग्ज़ाम आएगा, जब तू पेपर दे करके आएगा, तो तू अपने आप बोलेगा कि अच्छा हुआ भैया ने मुझसे बोला था और मैंने गिव अप नहीं किया। मैं तेरे साथ हूँ और मैं दोबारा कह रहा हूँ, तू कर सकता है मेरे भाई, तू कर सकती है मेरी बहन। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलता हूँ अगली काम की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। लव यू ऑल।